उम्मत का वो दर्द है जो इन्हें यहाँ लेकर के आया है। हम इनके आने पर इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और दिल की गहराइयों से इनका इस्तकबाल करते हैं। मेरे दोस्तों, हमारे इस मंच पर अगर एक तरफ अखबार चलाते हैं माशाअल्लाह और काम कर रहे हैं इस मैदान में, होता सीरी से हो और अनुशासन में बैठो मेरे बात करने का। आज जब शुरुआत हुई और इस विचार की शुरुआत हुई कि हमको एक लौ जलानी है, हिंदू मुसलमान की एकता की लौ जलानी है, तो मुझे आजादी का वो दौर याद आया। और इस देश की रवायतों ने, इस देश के इतिहास में देखा है कि जहां क्रांति के लिए, जहां समाज को एक रखने के लिए अगर एक शहीद रामविलास मिसल आगे आया तो सन में अशफाक उल्लाह उसके साथ थे। इस देश के दौर में वो देखा है जब पाकिस्तान ने हमला किया तो परमवीर विजेता अब्दुल वीर हमीद अपनी जान की परवाह न करके उन टैंकों को उड़ाने चला। इस देश के खून में, इस देश के रग रग में ये बात बसी हुई है कि हम एक हैं, हमारा परिवार एक है, हमारी सोच एक है, हमारा विचार एक है और ऊपर वाला भी इसमें भेदभाव नहीं करता। जब सूरज की पहली किरण निकलती है तो वो उतनी ही तपिश हिंदू के घर में देती है जितनी तपिश मुसलमान के घर में देती है। ये देश, ये बहती हुई गंगा, ये बहते हुए समुद्र के किनारे, सारी प्रकृति ने हमको जितना हक दिया है वो इसलिए दिया है कि ये मुल्क हम सबका है और कोई हमको इससे अलग नहीं कर सकता। जब बात आती है कि हमको सिर चढ़ के बदला लेना चाहिए या आवाजें उठती हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो हमें भी जवाब देना चाहिए, तो मैं एक छोटा सा किस्सा याद करता हूँ। मेरी जिंदगी में बड़ा प्रेरणा का स्रोत बना वो कि एक संत नहा रहे थे, समुद्र में डूब रहे, एक बिच्छू को देखा उन्होंने, बिच्छू को हाथ में उठाया, बिच्छू ने डंक मारा, उन्होंने छोड़ा, फिर गिरा, फिर उठाया, फिर डंक मारा, छोड़ा, 10 बार ऐसा किया। एक व्यक्ति उधर से गुजरा, उन्होंने कहा संत जी क्या कर रहे हैं, ये बिच्छू डंक मार रहा है और आप इसको फिर उठा रहे हैं। उन्होंने कहा ये मर रहा है तब भी ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं संत होकर अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं। ये संत होना हमारे देश की आत्मा में बसा हुआ है। मदनी साहब, आप जिस आवाज के साथ आपकी आवाज को खत्म करने की क्या क्या कोशिश नहीं की गई, ये इस देश के सेकुलर लोग अच्छी तरह से जानते हैं और वो समझते हैं कि आपकी इस आवाज को रोकने की क्या कोशिश की गई। लेकिन यहाँ बैठे हुए हजारों लोग इस बात के गवाह हैं कि आपकी आवाज और बुलंद हो रही है और देश के कोने कोने में पहुंच रही है। ये देश पूरी तरह से हिंदू और मुसलमान, ईसाई और सिखों का बंटवारा है। यहाँ पे अगर ये नहीं होता तो शकील बरायूनी जैसा एक आदमी शायर नहीं लिखता मंतर पढ़ खरी दर्शन को आज, और इकबाल नहीं लिखता सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर आज लोग कहते हैं कि मुसलमान इस देश में सबसे ज्यादा महफूज है तो वो हिंदुओं के कारण नहीं, मुसलमानों के इस कारण है कि मुसलमान कहते हैं कि ये देश हमें अपनी जिंदगी से प्यारा है, हम इस देश की जमीन पे पैदा हुए और यहीं मरेंगे। जिन लोगों ने अपने आप को खुदा होने का अहंकार किया वो उनके इतिहास के पन्नों में आज उनका नाम लेने वाला नहीं है। एक शेर मुझे याद आता है, वो शख्स जिसको खुद को खुदा होने का यकीन था, वो शख्स जिसको खुद को खुदा होने का यकीन था, आज पता नहीं इतिहास के किन पन्नों में घुल गया, उसके खानदान को भी नहीं पता था। आज ये लौ जो चल रही है, मुझे यकीन है ये लौ चलेगी। लखनऊ के लाखों लोगों की आवाज आज पूरे मुल्क में गुजरेगी। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। बात बहुत खुशी की हुई थी, मेरे एक साथी ने बहुत संवेदनशील मुद्दा उठाया था। जी बिल्कुल मदनी साहब, मुझे दुर्भाग्य है कि मैं मीडिया से हूं और आज मीडिया भी सवालों के घेरे में है। आज मीडिया पे भी लोग सवाल उठाने लगे हैं, लेकिन मैं अपने मीडिया के उन समुदाय के लोगों की तरफ से आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम सब आपके इस साथ में हैं। गौ विषु की बात, बड़ी संवेदनशील बात मेरे एक सज्जन ने उठाई थी। मुझे आज तक मेरा कोई एक साथी मुसलमान नहीं मिला जिसने ये नहीं कहा हो कि गाय हमारी माँ के समान है, गाय हमारी लिए सबसे प्यारा पशु है। कौन करता है ये बात? कौन गाय को काटने की बात करता है? इस पूरी बिरादरी में एक व्यक्ति नहीं होगा जो गाय की रखवाली के लिए हिंदुओं से कम आगे आने को तैयार होगा। आप इन चेहरों को पहचानिए, आप उन व्यक्तियों को पहचाने
जो आपको इन सवालों पे खड़ा करते हैं। और मैं एक और आखिर में एक अहम बात करना चाहूंगा। मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुआजिज लोगों से बात करी। मदनी साहब आप समझ सकते हैं मेरी पीड़ा। मैंने कई बड़े बड़े कांग्रेस के या नाम भी लेना चाहिए, मैंने कई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से बात की। आप हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक को समझते हैं। जस्टिस साहब ने बहुत अच्छी बात करी। आप मुसलमानों की तालीम की बात नहीं करते, उनके एजुकेशन की बात नहीं करते, उनकी नौकरियों की बात नहीं करते। आज उत्तर प्रदेश में अगर आईएएस आईपीएस में हैं, हमें ढूंढना पड़ता है कितने मुसलमान आईएएस है, कितने आईपीएस हैं। जिस दिन इस देश के आम मुसलमानों को बच्चों को तालीम पड़ जाएगी, वो इंजीनियर होंगे, वो डॉक्टर होंगे, तो ये गाय राम मंदिर मस्जिद के ये मुद्दे सारे खत्म होंगे। हमारा देश बचेगा तो हम बचेंगे, हम बचेंगे तो हमारा परिवार बचेगा। मुझे यकीन है ये लॉ चलेगी और पूरी जोर शोर से चलेगी। जय हिंद। अब इसके बाद कानपुर से को देखा है कि अपने दिल की आवाज को शेर की तरह गरज करके इंडिया दलित पंथ पैंथर कानपुर के सदर जनाब धनी राव साहब वो तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। हम तो मिटा सके, कुछ लोग मिटाना चाहते हैं इस कौम को। जब अल्लाह हमारे ऊपर है, उसकी रहमत है, तो हमको कोई मिटा नहीं सकता। ये मेरा मानना है। हम तो मिटा सके, ये जवाने में कम नहीं, जवान हमसे है, जवाने से हम नहीं। बहुत। और आज आसाम में लड़ी आतंकवादी जिनको बनाया जाता है, आतंकवादी है नहीं, आतंकवादी जिनको बनाया जाता है उनको आतंकवादी न बनाया जाए, उसके लिए हमारे जो रहनुमा है, हम लोग के अगुवा है मौलाना अशरफ साहब, मैं उनकी सरपरस्ती में कोई भी मुसलमान उनको आतंकवादी नहीं बनाया जा सकता। ये जमात उलमाए का पूरा ताकत के साथ वो लड़ाई लड़ती है। और आज इतना ही नहीं, एक और बात कहते हैं, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, गुजरात में दलित समाज मरी हुई गाय की खाल निकालता है। मरी हुई गाय की खाल निकालने में दलितों को इतना पीटा गया कि आज जमात उलमाए हिंद ने उनका साथ दिया और जिन लोगों ने यह हरकत की वो जेल गए। ये जमात उलमाए हिंद ये सब पूरे देश के लिए काम करेंगे, लेकिन कुछ सरकरे लोग उनके लिए तो मुझे चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, अगर ये सब कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, तो मैं कहता हूं कि सारे मुसलमानों को आबादी के हिसाब से इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आप रिजर्वेशन दीजिए इनको, जिससे इनको हक मिल सके। मैं तो केवल मोदी जी के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि काने को काना कहो तो काना जाए रूट, काने को काना कहो तो काना जाए रूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई फूट। हमसे तो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और जब और कभी कोई बात आती है, कोई किसी को मारता है तो कहता मारते मारते तुझे भंगी बना देंगे। कभी ये नहीं कहता मारते मारते तुझे ब्राह्मण बना देंगे। वैसे भी लोग आप भी ये कहते हैं, कोई भी चोरी करे, चाहे ब्राह्मण करे, चाहे ठाकुर करे, चाहे बंगला करे, लेकिन आज भी लोग कहते हैं क्या मुझे चोर चमार समझ रखा है क्या? मैंने एक एसएसपी हमारे यहाँ आए, उन्होंने कहा कि चोर चमार, मैंने कहा सर क्या वो जिसने चोरी की है क्या वो चमार है? मैं आपको बड़ी विनती के साथ कहना चाहता हूँ, इस समय पूरे देश में आग लगी हुई है, और आग कहे कि लगी,
कोई आग नहीं लगी, ये आग लगाई जा रही है।